खूबसूरत तरीन इलाका। ये इलाका जितना ज़्यादा खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। इस इलाके में एक वक्त के अंदर बड़ी बिल्लियों का दबदबा हुआ करता था। शिकार का भरपूर होना और शिकारियों का कम होना इस बात की दलील है कि इनकी परवरिश बहुत अच्छे से हो रही थी। इन जंगली जानवरों ने इस जगह को अपना मस्कन बना लिया। बेदरेग शिकार की वजह से ये जानवर ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गए। 1934 की दहाई में इनका इतना शिकार किया गया कि ये जानवर अब बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। इनकी बढ़ती तादाद और बढ़ती आबादी किसानों के लिए मसला बन रही थी। उनके माल मवेशी खा जाना, जिस वजह से किसानों के बेदरेग शिकार ने इनको ख़त्म कर दिया। आज इस इलाके में खूबसूरती है, खूबसूरत आवाज़ें दिल को बहला देने वाली, और किसानों के लिए आज़ादी बन चुकी है। किसान अब अपने माल मवेशी बेफिक्र होकर चराते हैं। चूँकि एक वक्त में ये बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पर जंगली आबादी रहती थी, इसलिए ज़्यादातर जानवर भी जंगली हैं। लेकिन हालिया तरक्की के दिनों में यहाँ से जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया। किसान अब अपने मवेशी खुलेआम लेकर घूमते हैं यहाँ पर चराने के लिए। चूँकि शिकारी जानवरों से बहुत ज़्यादा ख़तरा होने की वजह से ये अपने मवेशियों को बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए इन्होंने उन जानवरों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये जानवर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। बेहतरीन इंसानी आबादी का होना यहाँ पर, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनियाँ काट लेना, इन खूबसूरत जानवरों को ख़त्म कर दिया है। इन जानवरों की अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बची। एक वक्त के अंदर इस ज़माने में हिरन, चीते और तस्मानियन टाइगर जैसे बड़े शिकारी बेखौफ होकर घूमते थे। असल में हिरनों का यहाँ के किसानों के फसलों को खाना और पानी की फ़िक्र ना करने की वजह से यहाँ पर आबादी काबू में नहीं आ रही थी। किसानों को जो भी जंगली जानवर मिलता था वो उसको मार देते थे। खूबसूरती यहाँ की अपने आप में एक मिसाल है। चूँकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा घने जंगलात मौजूद नहीं हैं, इसलिए ये हिस्सा अभी तक अनडिस्कवरी में है। लंबी घास तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अब जंगली जानवर नहीं बचे। ये जानवर बेखौफ होकर घूमते थे यहाँ पर किसी ज़माने में। अब यहाँ पर सिर्फ जंगली घास, कुछ सियार और कुछ जंगली सूअर वगैरह बचे हैं। खूबसूरती अपने आप में एक मिसाल होना तो है इस इलाके की, लेकिन फलों के बागात की भी कोई कमी नहीं है। बेशुमार और अनगिनत नए नए किस्म के परिंदे यहाँ पर अपना मस्कन बनाए बैठे हैं, जो यहाँ के फलों को खाते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। जानवरों का अपने आप में एक दलील होना ये बात है, यहाँ पर बेखौफ होना कि अब कोई बड़ा शिकारी इनका शिकार करने के लिए नहीं बचा। जंगली जानवरों का मस्कन तबाह कर दिया गया। यहाँ पर अब माल मवेशी की कोई कमी नहीं है।
जिस वजह से यहाँ की बढ़ती आबादी अब और ज़्यादा दुगनी हो गई है। किसानों ने हर जगह अपनी खेती बना ली है, हर जगह खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ पर पास ही बने नए मोटरवे और नए तरक्याती मंसूबों ने जंगलों को मुकम्मल तरीके से उखाड़ दिया है। जंगलात को काट कर यहाँ पर बनाई जाने वाले हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ इस बात की दलील हैं कि हम अपने जंगलात की हिफाजत नहीं कर सकते। किसानों का यहाँ खुलेआम मवेशी चराना एक आम सी बात है। माल मवेशी ज़्यादा होने की वजह से शिकारियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। सारी पहले इनते कोई जंगली जानवर रहंदे हैं। यहाँ के एक आबाई आदमी से पूछा गया कि यहाँ पर जंगली जानवर हैं शिकारी थे, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत बड़े बागात और जंगलात का एक बेशतर हिस्सा शामिल था, जिसे काट कर अब मुकम्मल तरीके से कॉलोनी में बदल दिया गया है। बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की वजह से यहाँ पर मौजूद तमाम जंगलात को काट दिया गया है, लकड़ियों को बेच दिया गया है और मोटरवे बनाना आसान बन गया है। यहाँ पर माल मवेशी की फ़िक्र करने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपने लिए मुश्किल बनने वाले उन जानवरों का सफाया कर दिया है जो उनके लिए और उनके जानवरों के लिए मौत का बायस बनते थे। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर बड़े शिकारियों के 1970 में ही आखिरी बार देखा गया था और उन्हें बेदरेक शिकार, दिन रात शिकार की वजह से तकरीबन कुछ 10 सालों के अंदर ही 300 तेंदुए मार दिए गए और 50 तस्मानियन टाइगर जो कि एक नायाब नस्ल थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ की खूबसूरत फ़िज़ा जानवरों का मस्कन थी, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए एक वजह बनी हुई थी। किसानों बेखौफ होकर नहीं रहता था। यहाँ पर चंद नायाब नस्लें परिंदों की अभी भी मौजूद हैं, जिन पर हम और हमारी टीम रिसर्च कर रही है। रिसर्चर्स को ये नज़र आया है कि यहाँ पर ऐसी नस्ल के परिंदे मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते। इन परिंदों का पता लगाने के लिए हमारी टीम ने एक प्लान बनाया है जो कि 7 दिन तक इन जंगलात में रहेगी और तमाम के तमाम जंगली जानवरों की फुटेज निकालेगी और देखेगी कि यहाँ पर कितने और जंगली जानवर बाकी ज़िंदा हैं और कितने नापैद हो चुके हैं। जंगली जानवरों का मस्कन तबाह करने की वजह से और शिकार के ख़ात्मे की वजह से यहाँ पर मौजूद तेंदुए और तस्मानियन टाइगर्स जैसे बड़े शिकारियों ने गाँव का रुख किया। गाँव में माल मवेशी चराने वाले किसानों पर हमले, उनकी बकरियों पर हमले, बड़े मवेशियों पर हमले किसानों के लिए एक खौफ की वजह बन गई थी। 1937 में यहाँ पर तकरीबन एक ही साल में 3 जिंदा इंसानों को तस्मानियन टाइगर ने निगल लिया। तस्मानियन टाइगर के हमला करने की बाद में रिसर्च की वजह से ये सामने आई कि यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े जानवर, शाकाहारी जानवरों को किसानों ने फसलों की तबाही की वजह से मार दिया था। यहाँ पर मौजूद बड़े हिरणों को किसानों ने अपना ज़्यादातर शिकार बना लिया और कुछ को कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद उन जानवरों को एक बाड़े में बंद कर दिया गया। यहाँ के नवाब की जीनत बन गए थे जो 1970 के बाद उन जानवरों को बेच दिया गया।
उस दिन के बाद से यहाँ पर आज तक अभी तक कोई बड़ा शिकारी नहीं पैदा हुआ। दरअसल तबाही का मकसद ये था कि इंसानों की आबादी बढ़ रही थी और उनके जो माल मवेशी थे उनके ऊपर हमले बहुत ज़्यादा होते थे, जिस वजह से किसानों के बेदरेक शिकार ने यहाँ की आबो हवा और फ़िज़ा को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। 1970 में मौजूद यहाँ पर आखिरी तेंदुए को भी मार दिया गया। इसके बाद से अभी तक इनकी कोई आबादी ज़ाहिर नहीं हुई। आदमखोर जानवरों ने यहाँ पर 3 इंसानों को मारा और खाया, और ये रिपोर्ट 1947 की है। तकसीम हिंद के वक्त यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े जानवरों को शिकार बनाया गया और ख़त्म कर दिया गया। यहाँ की आबो हवा अभी भी ताज़ा और खुशहाल है और उन शिकारियों की याद दिलाती है जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म होने वाले जानवरों में तेंदुए, लगड़ बगर और तस्मानियन टाइगर जैसे बड़े शिकारी जानवर थे। अगर शाकाहारी जानवरों की बात की जाए तो उनमें हिरन वगैरह आम थे। हिरन कभी यहाँ पर खुली फ़ज़ा में चरा करते थे, जो किसानों की खेती में घुस जाया करते थे, जिस वजह से किसानों ने उनको मार दिया और जंगलात के हिस्से पर भी कब्ज़ा करके उनको अपनी जायदाद में शामिल कर लिया गया और वहाँ पर खेती बाड़ी शुरू कर दी गई। हालिया तस्दीक के दौरान यहाँ से 3 बड़े शाकाहारी जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिनमें हिरन शामिल हैं। बारहसिंगा जैसे बड़े जानवर यहाँ पर अब नहीं रहे, लेकिन यहाँ की जंगली घास में सांप अब भी मौजूद हैं। सांप और गीदड़ का होना यहाँ पर एक आम सी बात है, जो कि एक शिकारियों में आते हैं। ये गीदड़ जैसे बड़े शिकारी जानवर अभी भी किसानों की बकरियाँ जो छोटी होती हैं उनको मार गिराते हैं और घास में ले छुपते हैं। कभी कभार तो इंसान के बच्चों पर भी हमला हो जाता है यहाँ पर, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारी टीम की रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 3000 बड़े हिरन रहा करते थे और 600 तेंदुए, 200 तस्मानियन टाइगर यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। खुला वसी इलाका होने की वजह से यहाँ पर अब वो सब नहीं रहा। किसानों के बच्चे अब भी घर से बाहर नहीं निकलते, इस खौफ की वजह से कि कोई सियार या जैकल उन पर हमला ना कर दे। लेकिन तस्दीक से यह बात चली है कि यहाँ पर सियारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। जंगली शुगर भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दिन के वक्त मुकम्मल तौर पर छुपे रहते हैं। अब हमारी स्पेशल टीम उनको तलाश करने के लिए खुले जंगलात की तरफ रवाना हो गई है, जहाँ पर उनके दिखे जाने के ज़्यादा आसार मौजूद हैं। और साथ में यह भी पता चल सकता है कि यहाँ पर अब कोई बड़ा शिकारी जानवर मौजूद है या नहीं। अगर शिकारी जानवर यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। पाकिस्तान के इस हिस्से को एक नेशनल पार्क बनाया जाता तो एक बेहतर हो जाता। नेशनल रिज़र्व पार्क में जानवर भी आसानी से घूमते और किसान भी अपना काम आसानी से करते। इस नेशनल पार्क में जो बाड़ लगाई जाती है उससे ना ही
कोई शिकारी जानवर किसानों की तरफ आ सकता और ना ही कोई किसान लापरवाही से उस तरफ जा सकता, जिस वजह से खतरा होता है। बड़े शिकारी जानवरों की ये रिहाइशगाह खौफनाक तरीन है। इतने घने जंगलात और इतनी लंबी घास है कि यहाँ पर सूरज की धूप ज़मीन तक नहीं पहुँचती। ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर घास का उपजाऊ बहुत ज़्यादा है। घास, बड़े मैदान और यहाँ पर एक बागात और जंगलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है, जो अभी तक मुकम्मल तौर पर खोजा नहीं गया। गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलते ही हमारी टीम इस सफ़र पर रवाना हो जाएगी और अच्छे से छानबीन का मौका तलाश करती है, जो कि बड़े जानवरों का मस्कन तलाश करने में बहुत अहम किरदार साबित होगा। बड़े जानवर यहाँ पर अब भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगली ऊँटों को कैद कर लिया गया है, जिनसे एक नई पीढ़ी हासिल की जा रही है। ये बड़े जानवर उन लोगों की जीनत बन चुके हैं जिन्होंने इन्हें कैद किया था। अब ये उनका खूब इस्तेमाल करते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम गांव वालों के पास भैंसें मौजूद हैं, जो कि उनके लिए एक कीमती असासा है, जिनको ये खरीद फरोख्त करके उनसे पेट भरते हैं। खूबसूरत और वसी इलाका होने के बावजूद यहाँ पर तमाम बड़े बड़े कॉलोनियाँ और हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से इस इलाके को वीरान कर दिया गया। इसकी खूबसूरती ख़त्म कर दी गई और बड़े बड़े पेड़ों को आग लगाकर गिरा दिया गया, जो कि हमारे माहौल के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। यहाँ पर मौजूद तमाम दरख्त तकरीबन शहरों के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इनसे शहर को मुकम्मल तौर पर फराहम होने वाली ऑक्सीजन बिल्कुल ताज़ा होती है। हमारी टीम को कुछ जानवरों के पंजों के निशान मिले हैं, जो कि छोटे शिकारी जानवर थे। उन्होंने बड़े जानवरों का पीछा किया और हो सकता है उन्हें शिकार भी बनाया हो। मैं पेड़ पे चढ़ता मेरी वीडियो कोई ना। शिकारी जानवर हमेशा से अपने जानवरों का पीछा करते हैं, शिकार का पीछा करते हैं, ताकि उन्हें वो अपना निशाना बना सकें। हमारी टीम अब उन तरफ रवाना होती है जहाँ पर ज़्यादातर शिकार किया जाता है। शिकार के मौके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मौजूद तमाम शिकारी जानवर अब भी रात के अंधेरे में शिकार करते हैं।
بدلتے मौसम की वजह से हमारा यहाँ पर ज़्यादा देर टिक पाना नामुमकिन सा हो गया। कच्चा रास्ता, घने जंगलात और यहाँ की खौफज़दा सड़कें और कहानियाँ हमें वापस जाने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन हमारी टीम नाउम्मीद नहीं होती। उन्होंने सरकार की तरफ एक पैगाम भिजवा दिया गया है। गवर्नमेंट अथॉरिटी लेटर जैसे ही आता है, सब साइंसदान मिलकर यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े जानवरों को तलाश करेंगे। खूबसूरत और घना जंगल यहाँ की जीनत है और खौफनाक भी है। अपने आने वाले वीडियोस में हम इन जानवरों को खोजेंगे जो यहाँ पर छुप गए हैं, जो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग चूँकि सूरज ढलते ही घरों के अंदर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें बाहर का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन चंद गांव वालों से बात करने पर यह भी पता चला है कि अभी भी यहाँ पर बड़े शिकारी जानवर मौजूद हैं, जिन्हें ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। चलो, आने वाली वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारे साथ आप बने रहें और आने वाले हिस्सों को आप देख सकें। बोली ना सब कितना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे और तलाश करेंगे कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं। जंगली जानवरों को मुकम्मल तौर पर तलाश करने, उनकी रिहाइश